बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम 10th टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आपने हेडिंग लिखना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस लेसन 21 पार्ट 1। तो ये 21st लेसन है जिसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने क्या लिखना है, उर्दू में पहचान लिखिए। अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, रहा हूँगा, रही हूँगी, रहे होगे या रही होगी वगैरह में से कोई एक आए तो फ़िक्रा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वाला होता है। अब आपने क्या लिखना है, स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो उर्दू में पहचान लिखवाई है उसके बाद स्ट्रक्चर्स आते हैं। आप पहला स्ट्रक्चर लिखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल लिखिए, मैं शाम को कश्ती चला रहा हूँगा। आई शैल बी रोइंग द बोट इन द इवनिंग। वो कपड़े निचोड़ रही होगी। शी विल बी रिंगिंग द क्लोथ्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने पहले स्ट्रक्चर लिखवाया कि सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी आएगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर्स के बाद नोट लिखवाऊंगा, उसमें समझ आ जाएगी। फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को मेन वर्ब के तौर पर और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब है बाकी जुमला आगे लिख देना है। तो हमने क्या किया, कश्ती कौन चला रहा होगा, मैं, तो ये सब्जेक्ट बनाया अपने आप को आई। आगे आई और वी के साथ शैल बी आता है, नीचे नोट लिखवाऊंगा। शैल बी के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कश्ती का चलाना, ROWING रोइंग, और आगे द बोट, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में चीज़ें आती हैं। वो कपड़े निचोड़ रही होगी, इसमें क्या किया, शी को सब्जेक्ट, विल बी निचोड़ना WRING रिंग होता है तो एक और ING लगाना पड़ता है, रिंगिंग, और फिर आगे द क्लोथ्स, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में आया। अब हम चलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या विल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ING प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल लिखिए, मैं शाम को कश्ती नहीं चला रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी रोइंग द बोट इन द इवनिंग। और वो कपड़े निचोड़ नहीं रही होगी। शी विल नॉट बी रिंगिंग द क्लोथ्स। तो स्टूडेंट देखिए, इधर आई को सब्जेक्ट, फिर आगे शैल नॉट बी नेगेटिव सेंटेंस है। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि नॉट को फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब शैल या विल के बाद लिखते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक, शैल बी नॉट, तो आपने नॉट को बी के बाद नहीं, शैल या विल के बाद लिखना होता है नेगेटिव सेंटेंस में। फिर आगे रोइंग चलाना और द बोट इन द इवनिंग, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और रोइंग मेन वर्ब है और द बोट इन द इवनिंग ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी जुमला वो आया। आगे आपने क्या करना है कि वो कपड़े निचोड़ नहीं रही होगी। इसमें आपने क्या किया, आपने शी को सब्जेक्ट बनाया, विल के बाद नॉट आया और आगे बी लिखा गया, ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर आपने रिंगिंग यानी निचोड़ना और द क्लोथ्स आगे कपड़े, ये रिंगिंग मेन वर्ब और द क्लोथ्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी जुमले के अंदर आया। तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव स्ट्रक्चर और उसकी एग्जाम्पल्स थी। अब हमने क्या करना है,
कि आगे चलना है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को ले लेते हैं। लिखिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट यहाँ पर भी ज़्यादातर गलती क्या करते हैं कि शैल बी प्लस सब्जेक्ट लिख देते हैं। शैल बी प्लस सब्जेक्ट, ये ऐसा नहीं करना, सिर्फ शैल लिखना है। और विल बी प्लस सब्जेक्ट लिख देते हैं, हालांकि क्या करना है, विल प्लस सब्जेक्ट और बी को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, क्या मैं शाम को कश्ती चला रहा हूँगा। शैल आई बी रोइंग द बोट इन द इवनिंग। क्या वो कपड़े निचोड़ रही होगी। विल शी बी रिंगिंग द क्लोथ्स। तो स्टूडेंट्स गलती लोग ये करते हैं कि शैल बी आई रोइंग द बोट इन द इवनिंग, तो ये गलत है। विल बी शी रिंगिंग द क्लोथ्स, ये गलत है। आपने सिर्फ शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले और बी को सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है। एक रूल याद रखिए कि जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नॉट को फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लेस करते हैं, और इसी तरह जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं या बोलते हैं। जी नेक्स्ट चलिए, डबल इंट्रोगेटिव क्या होगा। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसके मुताबिक सेंटेंस लिखते हैं कि मैं शाम को कहाँ कश्ती चला रहा हूँगा। वेयर शैल आई बी रोइंग द बोट इन द इवनिंग। ये देखें, आई से पहले शैल और बी को आई के बाद लिखा, सब्जेक्ट है आई। और आपने ये याद रखना होता है कि शैल और विल को एक हेल्पिंग वर्ब और बी को दूसरा हेल्पिंग वर्ब गिनेंगे, तो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। अब आपने सेकंड एग्जांपल ले लेनी है। वो शाम को कपड़े क्यों निचोड़ रही होगी। वाई विल शी बी रिंगिंग द क्लोथ्स इन द इवनिंग। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये देखें, वाई फिर विल फिर शी और फिर आगे बी और रिंगिंग द क्लोथ्स इन द इवनिंग। अच्छा, अगर आप ज़बानी सुन लें, वो कब कपड़े निचोड़ रही होगी। व्हेन विल शी बी रिंगिंग द क्लोथ्स। तो ये आपको मैंने बोला अगर वाई ना लिखे तो व्हेन शुरू में आ सकता है। स्टूडेंट्स ये आपकी उर्दू में पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर और उनकी एग्जांपल हो गई। अब आप एक नोट लिखिए कि आई वी इक्वल शैल बी और यू ही शी इट दे सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन इक्वल विल बी। स्टूडेंट्स आई और वी के साथ शैल बी लगेगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स यानी यू ही शी इट दे सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन के साथ विल बी आएगा। तो क्या इधर जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंटेंशन, थ्रेट या एम्फेसिस आता है, यानी हुक्म, इरादा, धमकी, नसीहत, और ज़रूर का लफ्ज़ आता है या ताकीद पाई जाती है, क्या इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी पाई जाती है? तो जवाब है नहीं। इधर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप शैल बी और विल बी को इंटरचेंज करो। मतलब है कि आई और वी के साथ विल बी और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ शैल बी लगाओ, ऐसा इधर नहीं होता। यानी आपने हमेशा इसमें आई और वी के साथ शैल बी लगाना होता है और यू ही शी दे इट सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन के साथ हमेशा
विल भी लगाना होता है। यहाँ पे शैल बी और विल बी इंटरचेंज नहीं होता, क्योंकि इन जुमलों में, इस टेंस में हुक्म, इरादा, नसीहत, धमकी या ज़रूर का लफ्ज़ नहीं आता। ये क्लियर आपने अपने माइंड में रख लेना है। अब स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड पॉइंट्स फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो होते हैं उनकी तरफ चलते हैं। आप लिखिए पॉइंट्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। पहला सेंटेंस में बोलने जा रहा हूँ, आई शैल नॉट बी रोइंग द बोट इन द इवनिंग, ये रिटन, और आई शांट बी रोइंग द बोट इन द इवनिंग, ये स्पोकन इंग्लिश में चलेगा। शी विल नॉट बी रिंगिंग द क्लोथ्स, ये रिटन, और शी वॉन्ट बी रिंगिंग द क्लोथ्स इन द इवनिंग, भाई ये स्पोकन इंग्लिश में चलेगा। अच्छा, अब आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरफ आ जाना है। क्या मैं शाम को कश्ती नहीं चला रहा हूँगा? शैल आई नॉट बी रोइंग द बोट इन द इवनिंग, तो इसका स्पोकन इंग्लिश में क्या होगा? ये तो रिटन इंग्लिश का सेंटेंस था, स्पोकन में ज़्यादा चलता है, शांट आई बी रोइंग द बोट इन द इवनिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, क्या वो कपड़े निचोड़ नहीं रही होगी? विल शी नॉट बी रिंगिंग द क्लोथ्स, ये रिटन इंग्लिश, और स्पोकन इंग्लिश में वॉन्ट शी बी रिंगिंग द क्लोथ्स। तो भाई ये रिटन इंग्लिश के बजाय स्पोकन इंग्लिश में चलेगा। भाई आपको एक बात बता दूं, स्पोकन इंग्लिश में चल हर तरह के सेंटेंस जाता है, लेकिन जो कंट्रैक्शन वाले हैं वो ज़्यादा उसको उनमें बोला जाता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए ये मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब आ जाए कन्फर्मेशन की तरफ, जो है ना कहकर हम कंफर्म करते हैं बात को। आपने सेंटेंस लिखना है, मैं शाम को कश्ती चला रहा हूँगा, आई शैल बी रोइंग द बोट इन द इवनिंग। आगे कन्फर्मेशन के लिए उर्दू में बोलते हैं है ना, और इंग्लिश में इसकी क्या इंग्लिश होगी? शांट आई, जी शांट आई। अब चलते हैं, वो कपड़े निचोड़ रही होगी, शी विल बी रिंगिंग द क्लोथ्स, है ना, वांट शी, ये है ना की इंग्लिश। पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो है ना के लिए जो हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस का होता है उसके साथ नॉट को कंट्रैक्शन में बोलते हैं, फिर आगे उस जुमले का सब्जेक्ट बोला जाता है। अब आ जाए, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो फिर क्या होगा? आई शैल नॉट बी रोइंग द बोट इन द इवनिंग, मैं शाम को कश्ती नहीं चला रहा हूँगा, है ना। शैल आई, अब देखिए शैल आई बोला, वो कपड़े निचोड़ नहीं रही होगी, शी विल नॉट बी रिंगिंग द क्लोथ्स, है ना, विल शी। तो देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट तो शैल और विल के बाद हमने नॉट को कंट्रैक्शन में नहीं बोला। तो ये स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। अब एक्सरसाइज पर, प्रैक्टिस पर चलते हैं। सेंटेंसेस उर्दू और इंग्लिश के, मैं उर्दू बोलूँगा साथ इंग्लिश बोलूँगा। आपने इससे फ़ायदा उठाना है, आपने इसको समझना है। वो हवाई सफ़र कर रहे होंगे, दे विल बी ट्रैवलिंग बाय एयर। क्या वो खाना बना रही होगी, विल शी बी कुकिंग फूड। माहीगीर मछलियां नहीं पकड़ रहा होगा, द फिशरमैन विल नॉट बी कैचिंग फिश। हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो क्यों गाने गा रहे होंगे, वाई विल दे बी सिंगिंग सॉन्ग्स। क्या औरत फर्नीचर को झाड़ रही होगी,
विल द वुमन बी डस्टिंग द फर्नीचर, वो कमरे में झाड़ू कब लगा रही होगी। When will she be sweeping the room, आप कल कहाँ जा रहे होंगे। Where will you be going tomorrow, कौन अपने गुनाहों पर पछता रहा होगा। Who will be repenting on his sins। अच्छा स्टूडेंट, रिपेंटिंग के बाद ऑन भी आता है और ऑफ भी आ सकता है, दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर लें। अच्छा आगे चलते हैं। क्या आसमान पर सितारे चमक रहे होंगे। विल द स्टार्स बी शाइनिंग इन द स्काई, ये आसमान पर की इंग्लिश इन द स्काई होती है। हम अपने बुज़ुर्गों की खिदमत कर रहे होंगे। वी शैल बी सर्विंग आवर एल्डर्स, क्या वो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे होंगे। विल दे नॉट बी ब्रिंगिंग देयर चिल्ड्रन अप, ये स्टूडेंट ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश करना, तो जिनकी परवरिश की जाती है उनको ब्रिंग और अप के दरमियान में भी लिखा जा सकता है और ब्रिंग अप के बाद भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर ब्रिंगिंग द चिल्ड्रन अप के अलावा ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन भी हो सकता है। जी आगे हम चलते हैं कि वो गरीबों में खैरात तकसीम कर रहा होगा। ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग alms among the poor। अच्छा स्टूडेंट, ये चैरिटी और alms ALMS दोनों एक ही चीज़ है, खैरात को कहते हैं, और among the poor यानी गरीबों के दरमियान। 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के लिए दरमियान की इंग्लिश among और 2 के लिए between होती है। अगर होता कि 2 लोगों के दरमियान तो between the 2 people। अच्छा आगे, क्या वो नमाज अदा कर रहे होंगे। विल दे बी ऑफरिंग प्रेयर, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे होंगे। दे विल बी रिसाइटिंग द होली कुरान, RECITING, रिसाइटिंग, रिसाइट होता है तिलावत करना, द होली कुरान कुरान पाक की। और इल्हामी किताबें जो मुकद्दस किताबें होती हैं, होली बुक्स, उनसे पहले दा ज़रूर लगाते हैं। भाई अब स्टूडेंट्स, ये 15 सेंटेंसेस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बोले। मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, एक नोट, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड पॉइंट्स और एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस, ये सब कुछ समझाया। अगर आपको ये मेरी वीडियो, ये मेरा लेक्चर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।